सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। पवित्र यूकरिस्त, पवित्र मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग लें, भक्ति भाव से भाग लें, यूकरिस्तीय प्रभु की आराधना करें। यदि आपको संभव है, रोज मिस्सा बलिदान में जाने का प्रयास कीजिए, आपका जीवन बदलेगा। इन दिनों में हम लोग इस मिस्सा बलिदान के विषय में ही सुनते आ रहा है। अनेकों बातों पर हम लोगों ने मनन चिंतन किया, सीखा। यूकरिस्तीय बलिदान के अनेकों रहस्यों को हम लोगों ने सीखा, उसका अर्थ सीखा। आज एक और बात, बहुत ही विशेष बात हम लोगों को सीखना है। जिसे हमें मालूम है, कैथोलिक चर्च मिस्सा बलिदान में पुरोहित के द्वारा रोटी और दाकरस के ऊपर जो आशीष की प्रार्थना पढ़ने के बाद उस रोटी को और उस दाकरस को प्रभु ईसा मसीह का शरीर और रक्त कहते, क्योंकि उस रोटी और दाकरस का तत्व परिवर्तन हुआ, यह हम विश्वास करते हैं। ट्रांसब्सटेंशिएशन। दुनिया में जगह जगहों पर यूकरिस्तीय चमत्कार के विषय में हमारे इस चैनल में भी कई क्लास में डाल चुका हूं। हमारे भारत देश में, केरल देश में ऐसे कई चमत्कार हो चुका है, तो उसके विषय में मैं क्लास डाल चुका हूं। यह सब हमें बता कर देता है कि पवित्र मिस्सा बलिदान में वो रोटी ईसा मसीह के शरीर में और रक्त ईसा मसीह के दाकरस प्रभु ईसा मसीह का रक्त में बदल जाता है। कैसे बदलते हैं? किसी पुरोहित का कोई तंत्र मंत्र के कारण नहीं, या उनके कोई अच्छाई के कारण नहीं, बल्कि अंतिम भोजन के समय पर मत्ती के सुसमाचार अध्याय 26 वाक्य 26 से हम पढ़ेंगे। ईसा मसीह ने अंतिम भोजन के समय पर रोटी लेकर के कहा, यह मेरा शरीर है, यह मेरा शरीर है। बस एक शब्द के द्वारा प्रभु ईसा मसीह ने उस रोटी को अपने शरीर में और दाकरस को अपने रक्त में बदलकर शिष्यों को खाने पीने के लिए दिया। उससे पूर्व में यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 के अंदर, वो सब क्लास अभी हाल ही में हो चुका है, इसलिए रिपीट करने की जरूरत नहीं। ईसा मसीह ने सिखाया, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं, जो मुझे खाता है उन्हें जीवन मिलेगा। ईसा मसीह को खाना पड़ेगा। ईसा मसीह ने यह भी सिखाया, मेरा शरीर सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय है। इसका मतलब हम लोग रोटी को नहीं बल्कि प्रभु को ग्रहण करता है। प्रभु को ग्रहण करने के लिए प्रभु ने इस यूकरिस्तीय संस्कार की स्थापना किया। पवित्र रोटी में प्रभु का उपस्थिति को कैथोलिक कलीसिया के अलावा, जैसे हमें मालूम है ऑर्थोडॉक्स चर्च और याकूबाइट चर्च, इस ऑर्थोडॉक्स चर्च भी ये विश्वास करते हैं, जब यूकरिस्त में बलिदान के समय पर पुरोहित द्वारा वही शब्द जो ईसा मसीह ने कहा
उस शब्द को जब बोला जाता है, क्योंकि पुरोहित वहां पर क्रिस्त के स्थान पर खड़े होकर के इन पर्सना क्रिस्टी कहते हैं, क्रिस्त के स्थान पर खड़े होकर के बोल रहा है। हमें पुरोहित दिख रहा है, लेकिन वो बलि अर्पित करने वाला ईसा मसीह स्वयं है। पुरोहित वो शब्द बोल रहा है, प्रभु का उस शब्द के द्वारा उसी समय पर उस रोटी और दाकर, जैसे पवित्र यूकरिस्ती की स्थापना के समय पर हुआ, 2000 साल पहले हुआ, उसी समय पर हर एक मिस्सा बलिदान में प्रभु का शरीर और रक्त में बदलता है। ये कैथोलिक कलीसिया और ऑर्थोडॉक्स जाकोबाइट कलीसिया भी विश्वास करते हैं। लेकिन ऑर्थोडॉक्स और याकोबाइट चर्च का विश्वास में और कैथोलिक चर्च का विश्वास में थोड़ा सा फर्क है। उस फर्क को समझने के लिए अगर देखें, हमारा चर्च को केवल देख लीजिए, किसी भी कैथोलिक चर्च को देखना, किसी भी ऑर्थोडॉक्स चर्च में को देखना, इन दोनों चर्च में थोड़ा फर्क मिलेगा आपको। कैथोलिक चर्च का जो केंद्र स्थान है, जहां प्रभु ईसा मसीह का शरीर को जो रोटी के रूप में जो रखा हुआ जो पवित्र संदूक है, उस स्थान मुख्य स्थान के रूप में हर एक कैथोलिक चर्च में मिलता है। इसलिए किसी भी कैथोलिक चर्च के बाहर से भी हम लोग गुजरते हैं, चर्च की ओर देख करके हम सिर झुकाते हैं, क्रूस का चिन्ह लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर पवित्र संदूक में, टर्बनेकल में प्रभु को रोटी के रूप में रखा हुआ है। इसलिए हर एक कैथोलिक चर्च में इसलिए एक सैंक्चुरी लैम्प 24 घंटा वहां जला कर रखता है, ये बताने के लिए यहां प्रभु का उपस्थिति है। तो पवित्र संदूक में, टर्बनेकल में प्रभु यीशु मसीह का उपस्थिति रहता है, रोटी के रूप में रखता है। लेकिन हमें कोई किसी भी ऑर्थोडॉक्स चर्च या जाकोबाइट चर्च में यह टर्बनेकल, पवित्र संदूक नहीं मिलेगा। क्या कारण है? उन लोगों का विश्वास के अनुसार पवित्र मिस्सा के समय पर जब लोगों को उसको ग्रहण करना है, उतना समय के लिए उस रोटी में प्रभु का उपस्थिति है, इसके बाद वो उपस्थिति नहीं होता है। इसलिए उन लोग उसको रखता नहीं है। ये डिफरेंस ऑर्थोडॉक्स एवं कैथोलिक चर्च में। अभी कैथोलिक चर्च इस पवित्र यूक्रिस्ट में कितने समय तक प्रभु का उपस्थिति है, इस रोटी में कब तक प्रभु का उपस्थिति है, इसको क्या सिखाता है? कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1374 के अंदर, हम लोगों ने बीती कई क्लासों में इसके विषय में मनन चिंतन किया। 1374 के अंदर ये सिखाते हैं कि पवित्र मिस्सा बलिदान में पुरोहित के द्वारा वो पवित्र वचन को बोलने के बाद वो रोटी और दाकरस का ट्रांसब्सटेंशिएशन हो जाता है, तत्व परिवर्तन। अर्थात प्रभु यीशु मसीह पूर्ण रूप से सचमुच में जैसे 2000 साल पहले था, उसी प्रकार सचमुच में पूर्ण रूप से उस रोटी में उपस्थित है। रोटी प्रभु बन गया है। हम ये भी बोलना गलत है रोटी में उपस्थित रह करके, नहीं, वो रोटी ही प्रभु बन गया है। शरीर, रक्त, आत्मा और ईश्वरता उसमें पूर्ण रूप से उसी प्रकार सचमुच में रहता है करके कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1374 सिखाते हैं। पुनर्जीवित प्रभु है, इसलिए हम उस केवल रोटी को देख रहा है और हमें भोजन के रूप में उसको ग्रहण करना है, इसलिए वो रोटी का ही टेस्ट देना है। लेकिन प्रभु का रियल प्रेजेंस वहां है, ये कैथोलिक चर्च विश्वास करते हैं। अब कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1377 में यह बताता है, 1377 के अंदर
ये बताता है कि जब तक वो रोटी और दाखरस के रूप में है तब तक ईसा मसीह का उपस्थिति उस रोटी और दाखरस में है करके 1377 में ये सिखाता है जब तक रोटी का रूप में रोटी है, एक बार वो प्रभु बन गया, जब तक वो रोटी है प्रभु है वो। अभी सवाल है जो लोग उसको ग्रहण किया है इसका क्या होगा। इसके ऊपर दो सवाल उठाने वाला है। नंबर फर्स्ट ये है जो लोग ग्रहण करता है, ग्रहण करने के बाद क्या होगा। हमने रोटी और दाखरस को ग्रहण किया, हमारे मुंह में चला गया, हमारे पेट में चला गया, इसके बाद क्या है। बहुत अच्छा सवाल, हमें सोचना भी चाहिए, इस सत्य को समझने की भी जरूरत है। मैंने हाल ही में इसके विषय में कुछ पढ़ाई किया, पढ़ रहा था, किसी ने मुझे यह डाल करके दिया, किसी बेटी ने मुझे डाल करके दिया, देखिए अंकल ये बहुत अच्छा है कि टीचिंग है और इसके ऊपर एक क्लास लेना, इसीलिए भी मैं इस क्लास को ले रहा। और उस टीचिंग को मैंने देखा, मुझे थोड़ा सा आपत्ति है इसलिए मैं उसको वर्णन कर रहा हूं। उसके अंदर प्रभु को रोटी और दाखरस के रूप में ग्रहण करने के बाद मिस्सा बलिदान में कई लोग ग्रहण किया, तुरंत बाहर निकल करके चलने वाला कुछ लोग हैं, घर चलेगा क्योंकि जल्दीबाजी था, परम प्रभु को ग्रहण करने के लिए था, ग्रहण किया और तुरंत जा रहा है। और उसमें कुछ और मैं ऐड करके बताना चाहूंगा, कई लोगों का मुझे बहुत दुख लगता है, बस लाइन में खड़े हैं, मोबाइल में ऐसे ऐसे फैशन दिखाते हुए जा रहा है, जैसे कुछ प्रसाद कुछ बांट रहा है, उसको ले लिया, मुंह में डाल दिया, बस जा रहा है। मतलब जो क्या ग्रहण किया, क्या गया, क्या किया, उनको कोई चिंता नहीं, कोई भक्ति भाव देखने के लिए नहीं मिला। और कुछ लोग हैं, बहुत अच्छा गाना गाने वाला, प्रार्थना करने वाला है, पूरे लाइन में गाते हुए आएगा, परमप्रसाद लिया, मुंह में डाल दिया, इसके बाद फिर गाना गा करके ऐसा लगता है उनका गाना नहीं है तो पूरा चर्च का प्रार्थना बंद हो जाएगा, मुंह में डाला तुरंत फिर गाना गाते हुए जा रहा है। ये भी मैं बोलूंगा गलत है। एक और पार्टी है, यहां प्रभु को ले लिया, आजकल तो हाथ में भी लेते हैं, हाथ में ले लिया, थोड़ा हट करके वहां पर कोई संत का मूर्ति रखा होगा या होगा, उनको दे करके उनको भी दंडवत करेगा, हाँ उसको ग्रहण करेगा और संत के पास भी जाकर के आशीर्वाद लेगा, ऐसे ऐसे करते हुए जाने वाला। बहुत गलत बात। हर एक चर्च में पुरोहितों को इसके विषय में सिखाना चाहिए। जो प्रभु को ग्रहण करने के लिए आते हैं, लाइन में आया, भक्ति भाव से फिर गाना प्रार्थना सब बंद करो। जैसे मत्ती का सुसमाचार 8:8 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, उस शतपथ ने कहा, प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे यहां आवे। इस मनोभाव राजाधिराज प्रभु को हम ग्रहण करने जा रहे हैं, उस भक्ति भाव हमारे अंदर होना जरूरी है। हाथ जोड़ करके भय भक्ति के साथ उस राजाधिराज प्रभु मुक्तिदाता ईश्वर को हम ग्रहण करने जा रहा है। कोई प्रसाद नहीं, कुछ और चीज नहीं, वो महान वो प्रभु हमारे अंदर आने वाला है। उससे योग्य प्रभु की स्तुति करते हुए जाइए, ये बोलते हुए जाइए, मैं योग्य नहीं प्रभु, मैं अयोग्य हूं। प्रभु को ग्रहण करने का सबसे बड़ा योग्यता यही है, यही विनम्रता, यही प्रार्थना। मैं एक अयोग्य पापी हूं प्रभु। इस प्रकार भय भक्ति के साथ जाना, और आगे वाला जब ग्रहण करते हैं तो हाथ जोड़ करके सिर झुका करके उनकी आराधना करना, इसके बाद उसको ग्रहण करना। ग्रहण करने के बाद यदि संभव है तो मुंह में जीव में ग्रहण कीजिए। हाथ में ग्रहण करने का भी कई लोग बायां हाथ से लेते हैं और दाहिने हाथ से उठा करके मुंह में डालने, ये सब गलत है।
बायां हाथ से हम लोग किसी से कुछ लेते नहीं। प्रभु को कभी बायां हाथ से नहीं लेना है। अगर दो हाथ में लेना भी है तो दोनों हाथ रखिए, बायां हाथ को नीचे रखिए, दाहिने हाथ को ऊपर रखिए, दोनों हाथों से ले लीजिए, सीधा मुंह में कर दीजिए। ये बायां हाथ से लेना, दाहिने हाथ से उठा करके मुंह में डालना, ये सब गलत तरीका, गलत सिखा रहा है। ये उसको उल्टा हाथ, गेंदा हाथ हम लोग बोलते हैं बायां हाथ को। तो हम लोगों को दाहिना हाथ ऊपर रख करके दाहिना हाथ से मुंह में हो सकता है तो सबसे अच्छा बाह्य भक्ति होना चाहिए। एक बार उसको ग्रहण करने के बाद केवल ध्यान उस यूकरिस्तीय प्रभु में रखिए, उस प्रभु में रखिए, कुछ भी गाना नहीं। इसके बाद गाना सब बंद होने दो, हम निरंतर उनका अनुभव करें, स्तुति करें। आपको यह विश्वास होना चाहिए प्रभु ईश्वर आप में आया हुआ है। उस प्रभु का अनुभव कीजिए, स्तुति कीजिए। यह समय होना चाहिए। और उस लेख में जो बेटी ने मुझे डाल करके दिया, उसके अंदर जिसने भी वो लिखा है, उन्होंने इसको एक घटना से पूर्व में भी मैंने वो घटना सुना है, आप लोगों को भी मालूम होगा, जो संत फिलिप नेरी का जीवन की एक घटना है। वो एक पुरोहित था। जब वो मिसा अर्पित करते थे और उसकी पल्ली का एक व्यक्ति ऐसा व्यक्ति था, परम प्रसाद को ग्रहण करते हुए तुरंत जाने वाला। ये फादर फिलिप नेरी को बहुत खराब लगता था। एक दिन उनके मन में आया, वो व्यक्ति जा रहा था, ऑल्टर बॉयज थे, उनको बोला वो जो आदमी जा रहा है उनके साथ मोमबत्ती लेकर के जाइए। दोनों ऑल्टर बॉय गए। यह रोम नगरी की घटना है। वो व्यक्ति बड़े जल्दीबाजी में जा रहा है, उनके पीछे पीछे ऑल्टर बॉय ये बत्ती लेकर के। पूछा क्या है, बोला फादर ने भेजा। वो लौट करके आए, फादर से पूछा तो फादर ने बोला तुम प्रभु को ग्रहण कर, जो हम ऐसा नहीं छोड़ सकता है। जहां कहीं भी यूक्रिस्त को लेकर के जाता है हम बत्ती जला करके जाते हैं। तो आप उस यूक्रिस्त को लेकर के जा रहा है, इसलिए आपके पीछे मैंने भेजा है। उस व्यक्ति को समझ में आया, इसके बाद वो कभी ऐसा किया नहीं। ये इसलिए कहानी को लिखा है, ये एक घटना है, इसलिए लिखा है ये सिखाने के लिए कि प्रभु को ग्रहण करने के बाद उनकी आराधना स्तुति करते रहना है। और उसके अंदर मुझे पढ़ने के लिए मिला है, साइंस के मुताबिक करीब 15 मिनट वो रोटी के रूप में एक मनुष्य के शरीर में रहता है करके। इसमें मुझे कुछ आपत्ति है उस जो लिखने में, साइंस के ऊपर जाना नहीं। जैसे मैंने एक क्लास के अंदर बोला था, एक पुरोहित ने जो हमारे आदिवासी भाइयों का जो त्योहार के विषय में मैंने जो क्लास डाला, उसका आपत्ति उठाते हुए एक डॉक्टरेट पुरोहित रोम से मुझे फोन करके ये समझा रहा था, साइंस बताता है कि रोटी और दाखरस प्रभु का शरीर और रक्त नहीं बदलता है। साइंस ऐसा बहुत कुछ बताता है। जैसे साइंस, इस लेख में मुझे पढ़ने के लिए मिला, साइंस बताता है कि एक बार हम उस रोटी को ग्रहण करता है, करीब 15 मिनट वो हमारे शरीर में रहता है करके। इसका मतलब ईसा मसीह का उपस्थिति 15 मिनट तक रहता है करके हम लोगों को पढ़ेगा तो ऐसा लगेगा, ऐसा नहीं है, ऐसा लग सकता है। यदि साइंस के मुताबिक हाँ पेट में गया, इसके बाद वो लीन हुआ, ऐसे ऐसा प्रोसेस में 15 मिनट लगता है करके साइंस के बायोलॉजी के अनुसार उन्होंने उसमें लिखा है। इसलिए वो 15 मिनट चर्च के अंदर आराधना का समय होना चाहिए। लेकिन मैं उसको खंडन कर रहा हूं। हमें साइंस में नहीं जाना है, बल्कि हम जिसे ग्रहण किया है, प्रभु को ग्रहण किया है, एक व्यक्ति के जीवन में उस रोटी और दाखरस के रूप में प्रभु जाने के बाद, इसके बाद क्या होता है? क्या 15 मिनट के लिए रहता है, इसके बाद वो खत्म होता है क्या? क्योंकि कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1377 के अनुसार
जब तक वो रोटी के रूप में या दाकरस के रूप में जो शरीर और रक्त के रूप में है, उस इसमें है, सब्सटेंस में है, तब तक प्रभु का उपस्थिति उसी में है करके लिखा हुआ है। वहां पर ये नहीं लिखा है हम लोग जब ग्रहण करने के बाद वो सब्सटेंस और रोटी मिट रहा है, शरीर में मिल रहा है, उसके साथ खत्म हो रहा है करके, और ऐसा हम लोगों का शरीर में यीशु चला गया, ये सब सोचना भी गलत मेरे ख्याल में थियोलॉजी है। सचमुच में क्या है, जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं, कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1375 के अंदर, 1375 के अंदर यीशु मसीह का पवित्र यूक्रिस्ट में जो प्रसंस है, जिस रोटी और दाकरस इस रूप में, वो एक अनोखा रीति से, अनोखा रूप में यूनिक प्रसंस है करके लिखा हुआ मिलेगा। इट इज नॉट सब्जेक्ट टू द क्राइटेरिया ऑफ स्पेस एंड टाइम। ये भी सिखाता है, समय का या जगह ये सब दे करके उसके ऊपर ये निर्भर नहीं है, कोई समय सीमा नहीं दे सकता। एक व्यक्ति जब परम प्रसाद को, प्रभु को ग्रहण करता है, उस समय पर प्रभु सचमुच में उस व्यक्ति में जाता है, जाकर के क्या करता है, उसकी आत्मा में, जैसे हम लोग बपतिस्मा के समय पर प्रभु के साथ जुड़ करके उन कृपा दान हमें मिल चुका है, प्रभु में एक हो चुका है हम लोग। अभी हर एक कम्युनियन के समय पर उस कृपादान, जो बपतिस्मा में प्राप्त कृपादानों को और मजबूत कर रहा है। कैसे उसको, हाँ, एक और उदाहरण के तौर पर इसी प्रकार नहीं सोचना, लेकिन थोड़ा समझाने के लिए, मान लो हम लोग बहुत अच्छा शक्ति सामर्थ्य है, लेकिन रोज का हमारे एक्सरसाइज करते करते, मान लो हम लोगों को 10 किलोमीटर का दौड़ करना है, डेली उसके लिए प्रैक्टिस करते हुए, उसके लिए हम लोग एनर्जी और उसका जो एक्सरसाइज के द्वारा ईजीनेस ज्यादा बढ़ाता है। हम यदि उसको कृपा के साथ जोड़ करके देखें, एक दिन दौड़ेगा तो थोड़ा सा कृपा मिला, दूसरा है तो थोड़ा सा और बढ़ गया, तीसरा दिन और बढ़ गया, इस प्रकार अनेकों दिन दौड़ने के बाद फिर मैराथन जीतते हैं, इसके बाद ओलंपिक जीतते हैं। इसका मतलब वो कृपा बढ़ गया। वो कृपा के साथ अगर जोड़ कर देखें, हर एक यूक्रिस्तीय संस्कार हर रोज इसलिए हम लोगों को ग्रहण करना है, जो प्रभु के साथ हम बपतिस्मा के साथ जुड़ा, इसलिए बपतिस्मा के बाद ही अन्य कोई भी संस्कार देता है। यूक्रिस्तीय संस्कार को भी ग्रहण करने का पहला शर्त वो बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति होना जरूरी है। बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति तो बपतिस्मा में प्राप्त उन कृपाओं को बढ़ाता है यूक्रिस्तीय संस्कार। तो प्रभु उस व्यक्ति में ऑलरेडी है और कृपाओं को बढ़ा रहा है। उस रोटी अंदर जाकर के उसमें लीन हो गया, बायोलॉजी के लिए साइड पे अभी वो रोटी नहीं रह गया, इसका ये मतलब नहीं है कि अब ईसा मसीह वहां नहीं रह गया। ईसा मसीह को हमारे अंदर जाने के लिए हम रोटी रूप भी प्रभु को ग्रहण कर रहा है। आध्यात्मिक रूप से भी, स्पिरिचुअली भी हम प्रभु को इस प्रकार ग्रहण कर सकता है। अनेकों रूप है प्रभु को, अनेक तरीका है प्रभु को ग्रहण करने, उसमें सर्वश्रेष्ठ तरीका और सचमुच में प्रभु आने वाला तरीका, प्रभु ने स्थापित किया हुआ तरीका है यूक्रिस्तीय रोटी और दाकरस के रूप में ग्रहण करना। तो ये हम लोगों को मालूम होना चाहिए, इसके द्वारा प्रभु की कृपा हमारे अंदर बढ़ रहा है और प्रभु का उपस्थिति सुनिश्चित कर रहा है। वो हमेशा के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए नहीं, लेकिन जब प्रभु का उस उपस्थिति हो, यूक्रिस्तीय रूप प्रभु आ गया है, उनकी निरंतर आराधना करते रहना, स्तुति करते रहना, उसके लिए कोई समय सीमा नहीं होना चाहिए।
मैं एक दूसरा मसीह बन गया। इस विचार में, ऐसा विश्वास में हमें आगे का जीवन जीना है, आगे का सेवा करना है। तो हमें अपना उस यूकरिस्ती आशीष के समय पर, यह मेरा शरीर है, मेरा रक्त है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बोला, हम भी इसी प्रकार बोल करके अपने को भी समर्पित कर रहा है दूसरों का भोजन बनने के लिए, दूसरों का सेवा करने के लिए। एक दूसरा मसीह बनने का एक प्रक्रिया है ये यूकरिस्तीय संस्कार को ग्रहण करना। इसका मतलब प्रभु सचमुच में हमारे अंदर आ रहा है और उसके बाद उस उपस्थिति का अनुभव करते हुए प्रभु को आराधना करना। जिस प्रकार चरवाहा लोग उस गौशाले में आकर के प्रभु का दंडवत कर आराधना किया और 3 राजा लोग, ज्ञानी लोग आए, उन्हें भेंटें अर्पित करते हुए प्रभु की आराधना किया, इसी प्रकार हमें भी प्रभु का निरंतर आराधना करना सीखना है। मिस्सा के शुरू होने के पूर्व में चर्च में आकर के प्रार्थना कर उसके लिए अपने को तैयार करना और मिस्सा खत्म होने के बाद भी थोड़ा समय बैठ करके आराधना करते हुए धन्यवाद देने के बाद निकलना, यह हमें एक आदत बनाना है। कम से कम पुरोहित वेदी में आने के पूर्व में हम वहां बैठा हुआ होना चाहिए। जब तक पुरोहित वेदी को छोड़ करके नहीं जाते हैं, हम उड़ करके कभी नहीं जाना चाहिए। ये एक नियम हम लोगों को स्वीकार्य होना चाहिए। और यूक्रिस्त को आप ग्रहण किया है, आपका हमेशा मन में होना चाहिए, मैंने यीशु को ग्रहण किया, मेरे साथ यीशु है। उस यीशु को लेकर के हमें दुनिया में, घर में लोगों के पास जाना चाहिए। हमेशा ये धारणा रखना है, ये नहीं 5 मिनट 10 मिनट बीत गया, अभी यीशु नहीं है, ऐसा नहीं। उस यीशु हमेशा हमारे आत्मा में निवास करता है, हृदय में निवास करता है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। यूक्रिस्तीय प्रभु प्रतिदिन हमारे अंदर आकर प्रभु के उन कृपादानों को हमारे अंदर बढ़ाते रहता है, ताकि हम उस भक्ति में, विश्वास में बढ़ते जाए। प्रभु की उस पवित्रता, अनुग्रह, आशीष, आनंद, उस खुशी में बढ़ने के लिए प्रभु के समान धीरे धीरे हम रूपांतरित होते जाता है। उस प्रक्रिया प्रतिदिन की इस मिस्सा बलिदान में होता है। प्रभु जैसे हम अपने जीवन को रूपांतरित करने वाला यह प्रक्रिया है पवित्र यूक्रिस्त को ग्रहण करना। प्रतिदिन का इस यूक्रिस्तीय बलिदान हमें प्रभु जैसे बना करके जाएगा। धन्यवाद दीजिए। यूक्रिस्त यदि नीचे गिरता है या रक्त का बूंद गिरते हैं, कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च के अंदर 1377 में 1377 में उसके लिए नियम है, कभी भी एक बूंद या एक छोटा सा कण भी नीचे गिरने से बचाना है। बड़े भय भक्ति के साथ उसको हैंडल करना है। यदि कहीं गलती से अनजाने में कुछ गिर गया है, बहुत आदर सम्मान के साथ उसको उठाना है, क्लीन करना है और उसका डिस्पोजल करने का नियम है। पानी में डाल करके ऐसे जगह पर बहाता है जहां किसी का पैर नहीं जाते, कोई गंदगी नहीं होता है। इस प्रकार बड़े भक्ति के साथ, आदर के साथ उसको डिस्पोज करने का नियम है कैटेकिज्म 1377 के अंदर। अभी अगला है, जब इस प्रकार खाने लायक नहीं है कोई, जो रोटी प्रभु का शरीर रक्त बना लेकिन वो नीचे गिर गया, अभी खा नहीं सकता है, ऐसा अवस्था, इसमें कलीसिया सिखाते हैं ऐसे रोटी या प्रभु का रक्त का कण नीचे गिरा, प्रभु अपने उपस्थिति को वहां से हटा देता है। जो खाने लायक नहीं है उससे अपना उपस्थिति को हटा देता है। जो खाने के लिए है, रोटी और दाखरस हमें प्रभु ने इसलिए दिया, अपना शरीर और रक्त को इसलिए दिया खाने के लिए
यदि किसी भी प्रकार वो स्पॉइल हुआ खाने लायक नहीं है, उसके लिए कलीसिया सिखाते हैं उससे प्रभु अपने को, अपने उपस्थिति को हटा देता है। लेकिन फिर भी वो आदरणीय वस्तु है, उसको डिस्पोजल सही रूप से होना जरूरी है। भयभक्ति के साथ उसका डिस्पोजल होना चाहिए। आइए प्रभु को धन्यवाद दे, अपने जीवन के लिए धन्यवाद दे। मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करता हूं, जितने भी लोग इन क्लासों को देखते हुए आ रहा है, रोज पवित्र यूकरिस्त के क्लास देखते आए, प्रभु उन सबों को अनुग्रह और आशीष प्रदान करे, उनके जीवन के मनोकामनाओं को पूरा करे। इन क्लासों को सीखने के द्वारा, ईश्वर के इस वचनों को सुनने के द्वारा उनका विश्वास बढ़े, पवित्र यूकरिस्तीय प्रभु की आराधना करने वाला बने, प्रभु के प्रति भक्ति बढ़े। इस कारण उनके घर में प्रभु का अनुग्रह आशीष बढ़ते जाए, बच्चों में अनुग्रह आशीष बढ़ते जाए। मृतकों के लिए भी हम मिस्र बलिदान अर्पित करते हैं, उनके लिए हम प्रभु को ग्रहण करते हैं। उसके द्वारा हमारे सभी परिवार के मृतकों को भी अनुग्रह आशीष मिले, क्योंकि कलीसिया जीवितों और मृतकों का समुदाय है। यीशु क्रिस्त में वे भी एक अंग है, वो अंग कटा नहीं है। बपतिस्मा के द्वारा जो भी यीशु मसीह से जुड़ गया है, मृत्यु उन्हें अलग नहीं कर सकता। इसलिए जीवित और मृत लोग, सब लोग इस यूकरिस्तीय बलिदान का आशीष ग्रहण कर पाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु।